हम डिफाइन करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। वो ट्रायंगल होती है जिसके तीनों साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर हमने बात की थी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसके दो साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्केलिन ट्रायंगल की बात की थी, वो ट्रायंगल जिसका एक भी साइड जो होगा वो इक्वल नहीं होगा, ये भी नहीं इक्वल होगा, ये भी नहीं इक्वल होगा, तीनों जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के जो होंगे वो होंगे। फिर हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हमारे पास ट्रायंगल तीन किस्म की थी। एक्यूट ट्रायंगल था जिसके तीन एंगल जो होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल थी जिसमें हमने देखा था ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल थी। फिर हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देखी थी जिसका एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन जो होगा वो क्या होगा, वो 90 डिग्री से जो है वो बड़ा होगा। फिर हम बात कर रहे थे जो आपके सिलेबस में मेंशन की गई थी चीज़ कि सम कॉमन जो है वो एग्जांपल देखने थे हमने ट्रायंगल के सेंटर की, जिसमें हमने इन सेंटर के बारे में जो है वो पढ़ लिया था। इन सेंटर में हमने क्या देखा था कि हम जो है ये एंगल बाइसेक्टर जो होता है, यहाँ से एक जो है वो बाइसेक्टर डालते हैं जो कि मिड पॉइंट पे जो है जाके टच करेगा अपोजिट साइड की। फिर हमने देखा था इस वर्टेक्स से भी ये एक एंगल बाइसेक्टर डाला और इसने जाके यहाँ पर जो है मिड पॉइंट पे टच किया। इसी तरीके से यहाँ से भी तो हमने देखा था जो बाइसेक्टर होगा वो एंगल का डालना है। तो बाइसेक्टर क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो कि बाइसेक्ट करती है एक एंगल को, जो कि ज्वाइन करता है अपोजिट साइड को। आज हम जानने वाले हैं सरकम सेंटर के बारे में। सरकम सेंटर में भी जो है वो बाइसेक्टर ही डाला जाता है, लेकिन ये एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, ये साइड बाइसेक्टर होता है। तो बाइसेक्टर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन होती है फ्रॉम द मिड पॉइंट। आप देखेंगे कि यहाँ पर मिड पॉइंट से हम एक लाइन जो है वो ड्रा करेंगे, ठीक है। और किसी भी साइड, जैसे हमारे पास तीन साइडें हैं, ये हमारे पास एक साइड है, ये हमारे पास दूसरी साइड है, ये हमारे पास तीसरी साइड है, तो हम इसके मिड पॉइंट से जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, तीनों मिड पॉइंटों से जो है हमें शुरू करना है। और ये जो सरकम सेंटर होता है ये जो है लाइन के अंदर भी आ सकता है और लाइन के अपोजिट भी आ सकता है। तो सरकम सेंटर के बारे में आप इतना जो है वो जान लीजिए। इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से एमसीक्यूज बनेंगे आपके एग्जामिनेशन के, कि किसका सरकम सेंटर जो है वो लाइन से बाहर बनता है, किसका जो है वो अंदर बनता है। तो ऐसी ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फिर हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ लिया था, ये फिगर हमने की थी, इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे, ये 2-3 क्वेश्चन। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा जो टॉपिक वो है सरकम सेंटर। कौन सा टॉपिक है हमारे पास, सरकम सेंटर का टॉपिक है। तो जानेंगे आज हम किसके बारे में, सरकम सेंटर। सो व्हाट इज द सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का सरकम सेंटर क्या होता है। ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक जो है वो ट्राइंगल जो है वो बनी हुई है। आपने देखा हमने यहाँ से जो है वो साइड बाइसेक्टर डाला हुआ है, एक साइड बाइसेक्टर है, फिर हमने इस वाले साइड से दूसरा साइड बाइसेक्टर डाला है और तीसरा ये हमने साइड बाइसेक्टर डाला है। और ये तीनों बाइसेक्टर जहाँ पर जिस पॉइंट पे जो है मिलते हैं उस पॉइंट को हमने जो है वो पी एक्स और वाई से जो है वो डिनोट किया हुआ है। तो ये जो पी एक्स वाई होगा ये हमारा जो होगा वो सरकम सेंटर होगा। तो सरकम सेंटर को डिनोट किससे करते हैं, पी एक्स वाई से जो है वो डिनोट करते हैं। तो सरकम सेंटर है क्या, ऑफ ए ट्राइंगल इज डिफाइंड एज अ पॉइंट विद द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ऑल द साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल इंटरसेक्ट। तो क्या है, जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, जैसे कि ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला। तो जिस पॉइंट पे ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे आके ये मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। सो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वो पॉइंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द बाइसेक्टर। कॉन्करेंस पॉइंट क्या होता है, जहां पे कोई भी आके चीज जो है मिलती है उसे हम कॉन्करेंस पॉइंट कहते हैं। तो क्या होता है, इन अदर वर्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, उसे हम सरकम सेंटर कहेंगे। डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय पी एक्स वाई से डिनोट करेंगे। सरकम सेंटर जो होता है इज आल्सो द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल। तो याद रखेंगे जो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर जो चीज है ये क्या है, आल्सो द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल ऑफ दैट ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल में अगर हम एक सर्कल डालते हैं जो कि इसका सरकम सर्कल होगा तो उसका जो होगा ये सेंटर होगा। एंड इट कैन बी आइदर इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ये अंदर भी आ सकता है, ट्राइंगल के बाहर भी आ सकता है। हमारे पास सपोज राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बताइए इसके अंदर आएगा बाहर आएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में जो होंगे वो फ्रेम हो सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने अभी जो है वो देख ली। आगे चलते हैं और इसके कुछ एमसीक्यूज भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे हम, साथ में थ्योरी के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती है सरकम सेंटर की। हमने इन सेंटर पढ़ा था, इन सेंटर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, तो आज हम सरकम सेंटर पढ़ने जा रहे हैं, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है देखेंगे। पहली, द सरकम सेंटर इज द सेंटर ऑफ द सरकम सर्कल। सरकम सेंटर जो है ये क्या होगा, ये सेंटर होगा किस चीज़ का, सरकम सर्कल का जो है वो सेंटर होगा। तो मतलब जो सरकम सर्कल का जो सेंटर है वही जो है वो सरकम सेंटर कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सरकम सेंटर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, जितने भी हमारे पास वर्टिसेस होंगे, ये हमारे पास पोस्ट सरकम सेंटर है, तो ये एक वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस यहाँ से, ये वर्टिसेस यहाँ से और ये वर्टिसेस यहाँ से, ये इक्वी डिस्टेंस पे होगा। मतलब अगर ये हमारे पास ए है, इसका नाम ए है और बीच में हमने ओ लिख दिया, ये बी लिख दिया और ये सी लिख दिया, तो हम कह सकते हैं जो ए ओ होगा वो ओ बी के बराबर होगा और वो ओ सी के बराबर होगा, क्योंकि ये तीनों क्या होंगे, वो इक्वी डिस्टेंस होंगे। अब थर्ड पॉइंट है, इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सर्कम सेंटर लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल मैंने अभी आपको बताया था जिसके एंगल जो होंगे लेस देन 90 डिग्री होते हैं, तो उस केस में जो सरकम सेंटर जो लाई करेगा वो इनसाइड होगा। कहाँ पर होगा, इनसाइड द ट्राइंगल। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। तो क्या बात है, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इट लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। फिर हमारे पास नेक्स्ट है, सरकम सेंटर लाइज एट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी, कौन सी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर पूछा जाए सरकम सेंटर कहाँ पर होगा, तो वो मिड पॉइंट में होगा हाइपोटेन्यूज के। कहाँ पर होगा, मिड पॉइंट में होगा, हाइपोटेन्यूज के जो होगा वो मिड पॉइंट में होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये जो है चीज़ें समझ आई होगी। आगे चलेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पर आप सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द सरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ। तो किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, कॉन्करेंट क्या होता है, जहां पर बहुत सी चीजें आके जो है मिलती है उस पॉइंट को हम कॉन्करेंट कह रहे हैं। तो बोला गया है सरकम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है किस चीज का, क्या एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिसेस होगा, नहीं होगा, क्या मीडियंस होगा, नहीं होगा, बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स होगा। हम अच्छे से पढ़े हैं, ये हमारी ट्राइंगल है, तो सरकम सेंटर क्या था, जब हम परपेंडिकुलर से बाइसेक्टर डालते थे, परपेंडिकुलर ऑफ द साइड से बाइसेक्टर डालते थे, तो ये जो पॉइंट होता था ये हमारा सरकम सेंटर कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, वेयर विल बी द सरकम सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल का भी हमने देखा था, जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है, एंगल जो होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर सरकम सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल बनता है। अच्छा, मुझे बताइए आउटसाइड द ट्राइंगल किसके केस में बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के केस में बनेगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 3 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, वेयर विल बी द सरकम सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल लाइज। तो बताइए सरकम सेंटर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के कहाँ पर होगा। पहला ऑप्शन पढ़िए, क्या आउटसाइड द ट्राइंगल, नहीं होगा, मिड पॉइंट ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल, मिड पॉइंट पे होगा लेकिन बेस पे नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज पे होगा, वर्टिसेस अपोजिट टू द बेस पे नहीं होगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज पे होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में एंजॉय किया होगा। यहाँ पर हमने पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो है पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।